हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्या? तो टॉपिक है टाइप ऑफ स्पीसीज। तो चलिए देखिए कितने तरह के होते हैं। तो पहला हमारा टाइप ऑफ स्पीसीज क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज। लेकिन उसके पहले स्पीसीज क्या होते हैं उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो स्पीसीज क्या? अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल that are all the same and that can breed together are called as species। मतलब species वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर प्लांट हो सकते हैं जो एक तरह दिखते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज। तो एन इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एम्फीबियंस प्लांट, इंसेक्ट, फिश, फंगस, बैक्टीरिया और इवन एन ऑर्गेनिज्म एग। ठीक है, that is not native to an ecosystem and causes harm. They can harm the environment, the economy or even the human health. Species that grow and reproduce quickly and spread aggressively with potential to cause harm are given the label invasive। तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या हो सकता है? तो वही कुछ भी हो सकते हैं। एम्फीबियंस हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का कोई एग भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं इकोनॉमी के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। ये क्या होता है कि बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए और इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, तो इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब आप लोग समझ गए, जो कि वो नेटिव नहीं है। ठीक है, वो नेटिव नहीं रहता है, वो कहीं और से इंट्रोड्यूस होके उस प्लेस पे आके उसको हार्म पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या है? हाउ इन्वेसिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस, मतलब क्या कि इन्वेसिव स्पीसीज आते कैसे हैं? तो इन्वेसिव स्पीसीज कैन प्राइमरली स्प्रेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, ऑफन अनइंटेंशनली। People and the good we use travel around the world very quickly and they often carry the uninvited species with them. Invasive species are capable of causing extinction of native plant and animal, reducing the biodiversity, competing with the native organism for limited resources and altering the habitat। देखो, मतलब इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़े? तो ये बोल रहा कि इन्वेसिव स्पीसीज कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ज़्यादातर इन्वेसिव स्पीसीज जो होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे? कहीं और देश से, मान लिए तो इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी सामान आता है, तो उसके थ्रू वो इन्वेसिव स्पीसीज भी आ जाते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग चाहता नहीं है कि वो आ जाए, लेकिन क्या होता है कि जो गुड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसके थ्रू ये आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इन्वेसिव स्पीसीज जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट और एनिमल का एक्सटेंशन करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं वहाँ के नेटिव प्लांट और एनिमल के साथ, और इसके क्या होता है कि वो जीत जाते हैं और नेटिव प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अब है क्या? हाउ स्पीसीज बिकम इन्वेसिव, मतलब कोई भी स्पीसीज इन्वेसिव कैसे होता है? Not all non-native species become invasive when they are introduced into the new area. However, some species may become invasive because they lack control by the natural enemy, that is the predator, parasite and pathogens that control the species in its home range। क्या होता है? क्या बोल रहा है पहला पैराग्राफ में कि कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज इन्वेसिव नहीं बन जाता है, वैसे ही इन्वेसिव बन जाते हैं कोई भी नेटिव प्लेस के लिए जब उनको हराने वाला कोई नहीं हो, उसका कॉम्पिटिटर नहीं हो, उसका क्या बोलते हैं, उसको उसको प्रे करने वाला कोई नहीं हो, मतलब प्रीडेटर नहीं हो उसका, तो वो इन्वेसिव बन जाता है। An introduced species might become invasive if it can outcompete native species for resources such as nutrient, light, physical space, water or food. If their species evolve
under great competition or predation, then the new environment may host fewer competitors, allowing the invader to proliferate quickly. सेकेंड पॉइंट में यही कह रहा है कि जो इनवेसिव स्पीसीज होते हैं वो नेटिव प्लांट और एनिमल को आउट कम्पीट कर देते हैं कोई भी रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन करके, चाहे वो लाइट हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, वो इसी के चलते वो इनवेसिव बन जाते हैं। तो यही था हमारा इनवेसिव स्पीसीज। एग्जाम्पल देखते हैं। Common water hyacinth is an aquatic plant native to the American basin and is often a highly problematic invasive species outside its native range. It is one of the fastest growing plant. ये एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइसिंथ का है, जो वो कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, अमेरिकन बेसिन में पाया जाता है। लेकिन यही अगर दूसरे प्लेस पे चल जाए तो ये बहुत ही खतरनाक इन्वेसिव स्पीसीज बन जाता है। ईच प्लांट एडिशनली कैन प्रोड्यूस 1000 ऑफ द सीड each year and those seed can remain viable for more than 28 year। मतलब क्या कर रहा है कि जो वाटर हाइसिंथ का जो सीड है वो एक सीड जो था वो 28 साल के लिए वायबल रहता है और एक प्लांट कितना सीड दे सकता है, तो 1000 ऑफ द सीड दे सकता है। When not controlled, it will cover lakes and pond entirely. This dramatically affect the water flow and block the sunlight from reaching a native aquatic plant, which often die. The decay processes dissolve O2 in the water, ठीक है, ऑफन किलिंग फिश। थर्ड पैराग्राफ यही कह रहा है कि वाटर हाइसिंथ जो होता है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो कोई भी लेक या पॉन्ड को पूरा कवर कर लेता है। अगर कोई भी प्लांट मतलब जो वाटर हाइसिंथ है वो पूरा कवर कर लेगा वाटर के सरफेस को, तो क्या होगा, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगा अंदर में और O2 का भी रिडक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ के फिश जो होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, फिश क्या होंगे, मर जाएंगे, अदर ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे। अगर सनलाइट ही नहीं पहुँचेगा या फिर वाटर क्या बोलते हैं ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, अदर स्पीसीज मर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अदर एग्जाम्पल क्या क्या है, पार्थेनियम है, सेकेंड है लंटना कामारा है, फोर्थ है प्रोबोसिस जूलीफोरा। ठीक है, ये था हमारा इनवेसिव स्पीसीज। अब चलिए दूसरे स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा स्पीसीज हमारा क्या है, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है कि वो अदर स्पीसीज को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो कितना मात्रा में है, मतलब की स्टोन स्पीसीज कितनी मात्रा में, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि उनका कम से कम मात्रा भी दूसरे स्पीसीज को कंट्रोल करता है। ये हमारा की स्टोन स्पीसीज है। ठीक है, those species determine the ability of the larger number of the other species to survive। मतलब यही है कि की स्टोन स्पीसीज होते हैं वो दूसरे अदर स्पीसीज के सर्वाइबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। दे कंट्रोल द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, मतलब वही है कि दूसरे स्पीसीज कितना मात्रा में रहेगा उसके अबंडेंस को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, when the activity of the species determine community structure in spite of their low abundance और बायोमास, डेट स्पीसीज इज कॉल्ड द कीस्टोन स्पीसीज। मतलब वही है कीस्टोन स्पीसीज क्या है कि उसका मात्रा कितना है क्या है उस पर मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि वो अदर स्पीसीज को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, यही है कीस्टोन स्पीसीज। A keystone species is a plant or animal that play a unique and a crucial role in the way an ecosystem functions. Without keystone species, the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether। मतलब क्या बोल रहा है कि कीस्टोन स्पीसीज नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम जो होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कीस्टोन स्पीसीज किसने खोजा था, तो जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट टी पेने। ठीक है, इन्होंने जो कीस्टोन स्पीसीज को खोजा था। अब है हमारा क्या, जनरलिस्ट स्पीसीज। ठीक है, अ जनरलिस्ट स्पीसीज इज एबल टू थ्राइव इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन and can
can make use of a variety of different resources. जनरलिस्ट स्पीसीज का मतलब क्या है कि कोई वो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कोई भी इन्वायरमेंट में रह जाए, मतलब कैसा भी कंडीशन हो वो उसमें जी जाए, तो वैसे स्पीसीज को हम लोग जनरलिस्ट स्पीसीज करते हैं। और सिर्फ रहता नहीं बल्कि वो कुछ भी खा लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेशली उसको वही चीज चाहिए खाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरलिस्ट स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं वो कोई भी इन्वायरमेंट में जी जाते हैं और कैसा भी खाना खा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट चलिए पढ़ते हैं। तो स्पीसीज दैट कैन लिव इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड हैव अ वेरिड डाइट आर कंसीडर एज अ जनरलिस्ट। मतलब वही जो मैंने अभी बोला कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उन्हें वही खाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, कैसे भी इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, उसे हम लोग जनरलिस्ट स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रकून जो कि ओमनीवोरस है, दे कैन थ्राइव ऑन मैनी डिफरेंट food including human garbage. It is this ability to be successful in a variety of different environment that has enabled the raccoon to maintain large population size. रकून ऐसा एग्जाम्पल है जनरलिस्ट स्पीसीज का जो कि ओमनीवोरस होता है, मतलब क्या, ये दोनों चीज खा लेता है, इसीलिए ये ज़्यादा जी पाता है, इसीलिए इसका पॉपुलेशन साइज भी बड़ा होता है, ठीक है। अब है क्या, स्पेशलिस्ट स्पीसीज। तो स्पेशलिस्ट स्पीसीज आर द एनिमल दैट रिक्वायर वेरी यूनिक रिसोर्सेज। ऑफन दीज स्पीसीज हैव अ वेरी लिमिटेड डाइट और नीड अ स्पेसिफिक हैबिटेट कंडीशन टू सर्वाइव। स्पेशलिस्ट स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वायरमेंट में रह जाए, इनको एक क्या बोलते हैं, स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है जीने के लिए, और इनका जो डाइट है वो भी बहुत ही मतलब कंजस्टेड होता है, मतलब कि वो हर चीज़ नहीं खा सकते हैं, ठीक है, उनको लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए होता है। ये नहीं कि वो वैरायटी ऑफ डाइट पे डिपेंड रहते हैं, नहीं, उनको स्पेशल डाइट ही चाहिए होता है। स्पेशलिस्ट स्पीसीज कैन थ्राइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन और हैज़ अ लिमिटेड डाइट, ठीक है, नैरो रेंज ऑफ इन्वायरमेंट में ये रह पाते हैं और इनका डाइट भी जो होता है वो नैरो रेंज में ही रहता है। स्पेशलिस्ट स्पीसीज आर द मोस्ट लाइकली टू suffer from the habitat loss and disruption than the generalist species। और यही कारण है क्या कि इनका जो पॉपुलेशन साइज भी होता है वो छोटा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में टाइगर एंड सैलमेंडर, कैक्टस, कोआला, ये सब एग्जाम्पल है। An indicator species describe an organism that is very sensitive to the environmental changes in its ecosystem. Indicator species are almost immediately affected by change to the ecosystem and can give only a warning that a habitat is suffering. Indicator species क्या होता है? तो इंडिकेटर स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आएगा तो उसके प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और ये भी बताते हैं कि इन्वायरमेंट खतरे में है, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसके प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी हार्म होगा तो सबसे पहले इंडिकेटेड स्पीसीज को पता चलेगा, तो ये इसका इंडिकेशन दे देते हैं कि इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम जो होता है वो खतरे में है। Changes associated with the external influences such as the water pollution, air pollution, or climate change first appear in the indicator species as sometimes known as a senetal species, मतलब क्या है कि इंडिकेटेड स्पीसीज क्या बताते हैं, अगर कोई भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले इंडिकेटेड स्पीसीज को ही पता चलेगा, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग ये जान पाते हैं कि इन्वायरमेंट में हार्म है, मतलब क्या पोल्यूशन हो रहा है, तो इंडिकेटेड स्पीसीज ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट जो होता है वो खतरे में है। An indicator species is a species whose presence, absence, or abundance and change therein can indicate the certain environmental condition. Changes in the indicator species population are used to monitor the change in the particular ecosystem and sometimes tend to affecting the environment as a whole. मतलब वही कहा है, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया गया। मतलब इंडिकेटर स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जिसका अबंडेंस, मतलब क्या होगा,
कि अगर जहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे इनका जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कुछ पॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, यही है। तो यही है हमारा इंडिकेटेड स्पीसीज। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटेड स्पीसीज क्या क्या है? तो वर्म है। द नंबर ऑफ अर्थवर्म इन द सॉइल कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द सॉइल। मतलब कितना मात्रा में वर्म है कोई भी सॉइल में, तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वर्म है मतलब कि वो सॉइल जो होता है वो पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर जितना कम मात्रा में वर्म्स हैं, जैसे अर्थवर्म हो गए, तो वो बताते हैं कि वो सॉइल पॉल्यूटेड है। जैसे लाइकेन है। लाइकेन जो होता है वो अगर एयर पॉल्यूशन है तो उसके प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेरी सेंसिटिव टू द टॉक्सिक इन द एयर बिकॉज दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट मोस्टली फ्रॉम द एयर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लाइकेन जो होता है वो एयर पॉल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि लाइकेन जो होता है वो अपना न्यूट्रिएंट एयर से ही लेता है। इसीलिए अगर जहाँ पे लाइकेन है तो वहाँ उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे लाइकेन ख़त्म हो रहा है मतलब क्या है कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इंडिकेटर स्पीसीज का। बायो इंडिकेटर कैन बी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ टॉक्सिक्स आर प्रेजेंट, सर्टेन प्लांट में नॉट बी एबल टू ग्रो इन द एरिया अफेक्टेड। मतलब क्या बोला कि कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जहाँ की पॉल्यूशन अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन नंबर ऑफ एनिमल में इंडिकेट डैमेज टू द इकोसिस्टम इन विच दे लिव। ठीक है, कुछ क्या बोला, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन नंबर ऑफ एनिमल में ऑल्सो इंडिकेट। मतलब क्या, अगर कोई भी इन्वायरमेंट में कम मात्रा में एनिमल है मतलब यही होता है कि वो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है। अगर वहीं ज़्यादा मात्रा में उस प्लेस पे एनिमल पाए जा रहे हैं मतलब क्या वो इन्वायरमेंट या फिर वो इकोसिस्टम पॉल्यूटेड नहीं है। अल्गल ब्लूम अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है तो मतलब क्या बताता है कि लेक जो होता है वो फॉस्फेट से पॉल्यूटेड है या फिर जो भी रिवर है वो पॉल्यूटेड है फॉस्फेट से। Microorganism can also be used as an indicator of toxin in an ecosystem. Some microorganism will produce stress protein if एक्सपोज टू द सर्टेन पॉल्यूटेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होता है वो इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा या फिर ठीक है जहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो स्ट्रेस प्रोटीन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में है तो बाय मेजरिंग टू द लेवल ऑफ द स्ट्रेस प्रोटीन वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ द पॉल्यूटेंट प्रेजेंट। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस प्रोटीन रिलीज करते हैं उसका हम लोग मेजरमेंट करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट जो था वो कितना पॉल्यूटेड है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी स्ट्रेस प्रोटीन रिलीज करते हैं जब वहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड। अब हमारा कौन सा स्पीसीज है? तो फ्लैगशिप स्पीसीज। अ फ्लैगशिप स्पीसीज इज अ स्पीसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज अ एम्बेसडर। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीसीज को किस लिए चुना जाता है? एज अ एम्बेसडर और आइकन, मतलब क्या, कंजर्वेशन के लिए। और इससे क्या होता है कि जो भी फ्लैगशिप स्पीसीज कंजर्व हो रहे हैं तो उसके साथ साथ उस हैबिटेट में रहने वाले एनिमल का भी कंजर्वेशन होता है। क्या बोला है कि फ्लैगशिप स्पीसीज एज ए एम्बेसडर और आइकन की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि उस स्पीसीज का कंजर्वेशन जब होता है तो उसके साथ साथ उस हैबिटेट में रहने वाले स्पीसीज का भी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, बाय फॉलोइंग and achieving the conservation of that species, the status of many other species which share its habitat may also be improved। मतलब वही कहा है। Flagship species are usually large and considered to be charismatic, also support the marketing of a conservation effect। मतलब वही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा गया कि कंजर्वेशन के मार्केटिंग को ये इम्प्रूव करता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फ्लैगशिप स्पीसीज हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड रिड्यूस द पीपल टू सपोर्ट द कंजर्वेशन प्लान। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया कि फ्लैगशिप स्पीसीज जो होता है वो क्या होता है कि पब्लिक का अटेंशन को ड्रॉ करता है और इससे क्या होता है कि उनको इंड्यूस करता है, उनको प्रोत्साहित करता है क्या, कंजर्वेशन के लिए।
ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे बंगाल टाइगर, गार्डन लायन हो गया, अफ्रीकन एलिफेंट हो गया और एशियन एलिफेंट हो गया, ये था हमारा फ्लैगशिप स्पीसीज। अब है क्या अम्ब्रेला स्पीसीज। अब है हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज आर द स्पीसीज सिलेक्टेड फॉर मेकिंग कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन, टिपिकली बिकॉज प्रोटेक्टिंग दोज स्पीसीज इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट द मैनी अदर स्पीसीज दैट मेक अप द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इट्स हैबिटेट। अम्ब्रेला स्पीसीज एक तरह से देखो तो फ्लैगशिप स्पीसीज से ज़्यादा डिफर नहीं करता है। अम्ब्रेला स्पीसीज भी मतलब क्या कंजर्वेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि इसमें भी वही है कि स्पीसीज जो रहते हैं वो भी कंजर्व हो जाते हैं, ठीक है। उस कम्युनिटी में जो भी स्पीसीज होते हैं वो कंजर्व हो जाते हैं। लेकिन फ्लैगशिप स्पीसीज में क्या था कि जो उस हैबिटेट में रह रहे हैं उसका कंजर्वेशन होता है। स्पीसीज दैट लेड टू द डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, मतलब क्या डायरेक्ट प्रोटेक्शन होता है। अम्ब्रेला स्पीसीज का अगर कंजर्वेशन किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली क्या होता है कि अदर स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन ये अम्ब्रेला स्पीसीज में मतलब आइकन या फिर एम्बेसडर की तरह यूज नहीं किया जाता है। अम्ब्रेला स्पीसीज आर यूजुअली लार्ज एनिमल एंड हैव अ लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट ऑन विच मैनी अदर स्पीसीज डिपेंड। क्या था अम्ब्रेला स्पीसीज होता है वो लार्ज होता है और लार्ज एरिया का भी उन्हें ज़रूरत होता है जहाँ पे अदर स्पीसीज भी रहते हैं और उन अम्ब्रेला स्पीसीज के थ्रू वो कंजर्व होते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कि प्रोटेक्टिंग साइबेरियन टाइगर कैन प्रोटेक्ट मैनी अदर स्पीसीज ऑफ द प्लांट एज टाइगर फीड ऑन हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस फीड ऑन प्लांट। तो ये था हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा रिंग स्पीसीज। इन अ बायोलॉजी अ रिंग स्पीसीज is a connected series of the neighboring population, each of which can interbreed with closely related population, but for which there exist at least two end population in the series which are too distinctly related to interbreed, though there is a potential gene flow between each linked population. Such non-breeding though genetically connected end population may coexist in the same region, thus closing a ring। तो रिंग स्पीसीज मतलब क्या होता है, वैसे स्पीसीज जैसे एक स्पीसीज है फिर दूसरा स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज जो होता है वो दूसरी स्पीसीज से इंटरब्रीड कर सकता है। लेकिन अगर क्या हुआ कि वो वही थर्ड स्पीसीज आ गया, फोर्थ स्पीसीज आ गया, तो पहला स्पीसीज जो होता है वो फोर्थ स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। लेकिन अगर फोर्थ स्पीसीज के बाद फिफ्थ स्पीसीज है तो फोर्थ और फिफ्थ स्पीसीज जो होता है वो इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि ये एक सर्कल बना लेता है। मतलब क्या हो गया कि रिंग स्पीसीज क्या होता है कि मान लीजिए 5 स्पीसीज है, सपोज कि 5 स्पीसीज है, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहला स्पीसीज जो है वो दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, दूसरा जो है वो तीसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, तीसरा जो है वो चौथा के साथ इंटरब्रीड कर सकता है और चौथा जो होता है वो पांचवा के साथ इंटरब्रीड कर सकता है। लेकिन क्या है कि 1 जो है वो 3 से इंटरब्रीड नहीं कर सकता, 3 जो है वो 4 से इंटरब्रीड नहीं कर सकता, या 1 जो है वो 5th से इंटरब्रीड नहीं कर सकता। और इसी में क्या होता है कि ये एक सर्कल बना लेता है, ठीक है। ये सर्कल बना लेता है जिसमें क्या होता है कि 1 जो है वो 5 से बहुत ही दूर है, उसमें जो है वो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इसीलिए 1 जो है वो 5 से इंटरब्रीड नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए हम लोग इसे रिंग स्पीसीज बोलते हैं। अब है हमारा क्या, तो अब है हमारा सब स्पीसीज। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द टर्म सब स्पीसीज रेफर टू वन ऑफ 2 or more population of a species living in a different subdivision of the species ranges and varying from one another by morphological characteristics। सब स्पीसीज मतलब क्या होता है कि वैसे स्पीसीज जो कि अलग अलग रहते हैं, ठीक क्या होगा, और उसमें क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। सब स्पीसीज अगर अलग अलग रह रहे हैं तो उनमें क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस रहते हैं लेकिन वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या होता है, सब स्पीसीज अलग अलग रहते हैं लेकिन क्या होता है कि वो इंटरब्रीड आपस में कर सकते हैं। बाय डिफिनेशन अ सब स्पीसीज इज अ ग्रुप विद इन द स्पीसीज दैट have become somewhat physically and genetically different from the rest
रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या, थोड़ा सा जेनेटिकली डिफरेंस होता है, लेकिन अगर उन्हें अलाउ किया जाए तो वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। दे बट क्या है थर्ड लाइन में, दे आर स्टिल सिमिलर इनफ टू The term subspecies is typically used for geographically isolated population of the species, as for example mountain, ocean. Subspecies show clearly visible difference in morphology, but they are still capable of interbreeding. मतलब वही कहा है जो मैंने कहा। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बंगाल टाइगर हो गया, पैंथरा टाइग्रिस हो गया, साइबेरियन टाइगर हो गया, ये सब स्पीसीज का एग्जाम्पल है। अब चलिए पढ़ते हैं। अब है हमारा क्या, तो अब है क्रिप्टिक स्पीसीज। Cryptic speciation is a biological process that results into a group of species that contain individuals that are morphologically identical to each other but belong to the different species. क्रिप्टिक स्पीसीज का मतलब यही होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि न्यू स्पीसीज बनते हैं। ये स्पीसिएशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज बनता है जिसको हम लोग क्रिप्टिक स्पीसीज कहते हैं। वो क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल उसमें सिमिलैरिटी पूरा रहते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंस उसमें आ जाता है। मतलब क्या कि अगर हम लोग उसको देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली तो वो दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टिक अ गुड एग्जांपल ऑफ क्रिप्टिक स्पेसिएशन इज दैट ऑफ द टू बेस्ड फ्लैशर बटरफ्लाई। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब है क्या हमारा थर्ड पॉइंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीमली सिमिलर स्पीसीज में कॉजेज द लोकल एंड ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी टू बी अंडर एस्टिमेटेड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही सिमिलर है तो उसमें क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो घटेगा। तो ये हमारा हो गया क्रिप्टिक स्पीसीज। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फ्लाई एग्रिक। ठीक है, तो हमारे स्पीसीज खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you everyone.